अगर आप भी उनमें से हैं जो जानना चाहते हैं कि अगर 12th में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑप्टिमम या अप टू द मार्क नहीं रही है, then whether it will affect your SSB or not, then this is the video for you. Let's understand how academics play a role in SSB while the assessors are assessing you. Okay, especially the interviewing officer. Understand what the IO is checking. Definitely not your percentage. Okay. आईओ क्या है, वो एकेडमिक्स को यूज़ करता है एज अ बैकग्राउंड आपकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स बेसिकली। आपका लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं लाइफ में, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, ऑनेस्टी है आप में कि नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को वो एकेडमिक्स को यूज़ करता है एज अ बैकग्राउंड इंडिकेटर। ठीक है, आपके बैकग्राउंड का इंडिकेटर है एकेडमिक्स, नॉट अ सिलेक्शन फिल्टर। ओके, सो आईओ क्या ऑब्जर्व करेगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो हैव यू टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यू अवेयर और यू ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है, आप समझ सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपके पैटर्न कैसा रहा है, आपको पता है इस बारे में, और हैव यू इम्प्रूव्ड ऑन इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो आप समझ पाओ अगर आपने उससे क्या लेसन सीखे तो वो कैंडिडेट बेटर है विद 65% मार्क्स और वो समझ, रादर देन वो बंदा जिसको एक्सक्यूजेस देना आता है चाहे उसके 95% भी आए हो। ऑलराइट, सो इफ योर मार्क्स आर लो, डू नॉट बी वरिड, अंडरस्टैंड व्हाट यू सपोज टू से, व्हाट यू नॉट सपोज टू से। ठीक है, अगर मैं पहले कवर करूं व्हाट यू नॉट सपोज टू से इज डू नॉट ब्लेम अदर्स। टीचर्स बायस थी, सिस्टम अनफेयर था, सब्जेक्ट पसंद नहीं था, ठीक है, या लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, या आई वॉज नॉट एकेडमिकली ओरिएंटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पुअर अकाउंटेबिलिटी शो करती हैं, नेवर से दैट, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है और सोचनी भी नहीं है। बेसिकली जो एसएसबी में क्लियर करना चाहता है वो अकाउंटेबिलिटी ले अपनी चीज़ों की, अपनी परफॉर्मेंस चाहे लो परफॉर्मेंस की भी, और आपको किस तरीके से हैंडल करना है इसको, सिचुएशन को। इट कैन बी थ्रू 3 स्टेप स्ट्रक्चर और फॉर्मूला यू कैन से। फर्स्ट एक्नॉलेज, देन रीजन, देन करेक्टिव एक्शन। ओके, जैसे कि एवरेज मार्क्स थे किसी कैंडिडेट के एंड ही सेज माई मार्क्स आर एवरेज because I did not manage my time efficiently. During that phase, I realized that I corrected my routine later and today I follow my structured schedule in all my preparations. और अगर एग्जाम्पल दूं ऐसे कैंडिडेट का जिसके एक सब्जेक्ट में लो मार्क्स आए हैं, ही कैन से दैट आई स्ट्रगल इन मैथमेटिक्स इनिशियली ड्यू टू weak fundamentals. I worked on them later, and although my final score remained average, the effort improved my problem solving ability. ठीक है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट ट्रेंड यू कैन से। ठीक है, माई मार्क्स शो इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम विच रिफ्लेक्ट्स बेटर डिसिप्लिन एंड फोकस एज आई मैच्योर्ड। राइट, सो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? दीज एग्जाम्पल्स शो दैट यू हैव लर्निंग एबिलिटी एंड यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट which SSB values. Okay, now the second subject would be how to justify gaps. Maybe a drop year, preparation gap, या personal gap. First rule, never justify emotionally. Why? Because SSB value कहता है facts को, responsibility को, sympathy को नहीं. Right? Keep that in mind. Okay. अगर मैं बात करूँ common gaps की, तो gaps can be because of one of the reason can be defense preparation का gap. Right? So you can say in that case that I took a gap year to prepare seriously for defense examination. And during this period, I followed a disciplined routine. After following a disciplined routine, I improved on my physical fitness also and worked on my personality. If there is a gap due to health issues, health की वजह से gap लेना पड़ा आपको, so you can say that I had a temporary health issue which is now fully resolved. And during recovery, I continued self-study and stayed physically active within my limits. Okay, gaps और रीजन से भी हो सकते हैं, जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, सो हियर यू कैन से दैट आई हैड टू सपोर्ट माई फैमिली फॉर अ पीरियड। ठीक है, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव माई मेच्योरिटी लेवल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एग्जाम फेलियर की वजह से भी गैप हो सकता है। Right? So you can say in this case that I did not clear the exam initially and I analyzed my mistakes and used that experience to improve my approach. You should not be apologetic. You should not feel embarrassed.
ओनली ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट, ओनरशिप ऑफ वॉट हैज हैपन, ठीक है, उससे नहीं भागना है, ओनरशिप से किसी और को ब्लेम नहीं करना है, कीप दैट इन माइंड। अगर आपके एवरेज एकेडमिक्स परसेंटेज है तो हाउ डू यू हैंडल दैट? फर्स्ट, डू इट कॉन्फिडेंटली, योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन, these things matter a lot because IOs क्या है, they are trained people, okay, trained assessors हैं, they can see through rehearsed confidence, जो रिहर्सल करके आते हैं ना लोग, वो आसानी से देख सकते हैं। and what do they respect? They respect calm acceptance of the facts by the candidates। इसीलिए जब आप फेस करो एसएसए को, सिट अपराइट, मेंटेन स्टेडी आई कॉन्टैक्ट एंड स्पीक स्लोली, यस, बट नॉट डिफेंसिवली, एक्सेप्ट फैक्ट्स प्लेनली। घुमा फिरा के नहीं बात करना है कि सर मैंने ये कर दिया था, रीज़न ये था वो था, घूम घूम के आ रहे हो सब्जेक्ट पे, नहीं, प्लेनली उसको कहो। एग्रेशन नहीं होना चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, ओके। इट शुड बी दैट I accept my performance, I understand the reason and I have improved since then। इस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए आपका। दिस माइंडसेट ओवरवेज एनी परसेंटेज, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि परसेंटेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपके माइंडसेट, आपके एटीट्यूड एंड जो आपका फीलिंग होता है ना, नेवर गिव अप, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उस चीज वो मैटर करता है। बिकॉज एकेडमिक्स आर नॉट एलिमिनेशन क्राइटेरिया बट पर्सनैलिटी इज। सो more of ownership, less of excuses, more of growth, less of marks, because many recommended officers had average scores but high self-awareness as well as discipline in them.